खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के ग्रेसिया रिजॉर्ट में मंत्रियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के विकास के रोड मैप पर चर्चा भी की जाएगी। मंत्रियों से कामकाज और योजनाओं को लेकर बात भी होगी। सीएम शिवराज के मंत्रियों के साथ बैठक सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि 5 महीने पहले सीएम शिवराज ने भोपाल के कोलार डैम पर मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें किए जाने वाले कार्यों का रोड मैप भी तैयार किया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज डेस्टिनेशन मीटिंग रखी गई है। इसको लेकर एक जगह फिक्स की गई है, वहां पर पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी मीटिंग को लेकर, और वहीं पर आने वाले वक्त के लिए रोड मैप विकास का तैयार होगा। मंत्रियों के कामकाज और योजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें आज डेस्टिनेशन मीटिंग में रखी जाएंगी। सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ ये मीटिंग 10 बजे शुरू हो जाएगी। 5 महीने पहले सीएम शिवराज ने भोपाल के कोलार डैम पर मंत्रियों के साथ मीटिंग ली थी, जिसमें किए जाने वाले कार्यों का रोड मैप तैयार किया गया था। और आज फिर से एक महत्वपूर्ण मीटिंग और डेस्टिनेशन मीटिंग रखी गई है। डेस्टिनेशन मीटिंग में एक जगह फिक्स की जाती है, जहां पर जाकर तमाम जो मंत्री हैं मीटिंग करते हैं। इसमें जो तमाम आने वाले वक्त के लिहाज से विकास कार्य हैं, उसको लेकर रणनीति तैयार की जाती है। प्रमोद हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज डेस्टिनेशन मीटिंग रखी गई है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं और डेस्टिनेशन मीटिंग में कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है मीटिंग को लेकर? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि कल तमाम मंत्रियों को मैसेज पहुंच गया था इस मीटिंग को लेकर, और सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ही एजेंडा है इस मीटिंग का कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बनाया जाए। और ये नवाचार की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। विगत माह पहले भी एक इस तरीके की मीटिंग रखी गई थी। दिन भर मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की थी कामकाज में और क्या बेहतर नवाचार की ज़रूरत है, और तमाम जो मंत्रियों के अलग अलग विभाग हैं वहाँ पर कैसे और बेहतर काम किया जाए ताकि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने और हर विभाग से ज़्यादा रोजगार के अवसर जनरेट हो और मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो लगातार कम हो जाए। देखिए, उद्देश्य सीएम शिवराज सिंह चौहान का यही है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने और तमाम जो विभाग हैं वो बेहतर काम करे। सभी मंत्रियों के सुझाव लिए गए थे और अब फिर से ये मीटिंग हो रही है, तो सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे क्या क्या अपडेट है, कितना काम किया गया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा मंत्रियों को काम करने में क्या कहीं कोई दिक्कत है, उनसे वन टू वन चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और देखिए, ये समन्वय भी बैठेगा, बेहद ज़रूरी है। सरकार समन्वय के साथ चलेगी तो बेहतर काम कर पाएंगे। जनता के हितैषी जो योजना है वो भी और तेज़ी से पटरी पर दौड़ पाएंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो कैप्टन और बाकी टीम है उसमें बेहतर समन्वय। हालांकि मुख्यमंत्री एक लोकप्रिय नेता भी कहे जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, और अपने मंत्रियों से वो समन्वय बेहतर स्थापित भी करते हैं। और ऐसे में उनकी ये नवाचार, ये जो मीटिंग दिन भर मंत्रियों से बात करना, चर्चा करना, ये एक समन्वय की उन्होंने अलग परंपरा डाली है। और आज की जो बैठक है, मीटिंग रहने वाली, वो बेहद अहम है। दिन भर मंत्रियों से चर्चा करेंगे, वन टू वन चर्चा करेंगे कि विभाग के मंत्रियों से बातचीत करेंगे और क्या बेहतर इन विभागों में किया जा सकता है। देखिए, फोकस एक ही है, हर विभाग से रोजगार के अवसर जनरेट हो और प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, यही फोकस रहने वाला है। बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है, कौन कौन से मुद्दे पर बात होती है, अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगी है और इसी की वजह से कई तरीके के और रियायतें लोगों को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में कम होते कोरोना संक्रमण के बीच शादी समारोह में 40 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के 20-20 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। अभी तक दोनों पक्षों से 10-10 लोगों को ही अनुमति थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभी स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिम खोलने पर विचार किया जाएगा। सभी के सुझाव के आधार पर 15 जून से पहले गाइडलाइन जारी करेंगे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो जैसे जैसे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, रियायतें और ज्यादा दी जा रही हैं लोगों को, लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा कि सावधानी बरतनी जरूरी है। पहले की तरह ही अपने व्यवहार में किसी तरह का बदलाव नहीं करना है।
तो अब शादियों में जो अभी तक संख्या 10-10 थी, उसको बढ़ा के हम लोग ये तत्काल प्रभाव से करेंगे 20-20 कर दी जाएगी दोनों पक्षों से, 20 वर पक्ष से और 20 वधू पक्ष से, तो लगभग 40 के आसपास संख्या हो जाएगी। तो शादियां में परिजन भाग ले सकेंगे। लेकिन एक बात और हम तय करते हैं इसके साथ ही कि टेस्ट जरूर शादी जिस परिवार में हो, कलेक्टर साले बैठे हैं, टेस्ट जरूर करवा ले सैंपल लेके। जबलपुर शहर शर्तों के साथ पूरी तरीके से आज अनलॉक हो जाएगा। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सभी दुकानें खोलने का फैसला कर लिया गया है और अभी तक लेफ्ट राइट पैटर्न पर दुकानें खोली जा रही थी। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय समेत खान पान से जुड़ी दुकानों को बैठने की 50% क्षमता के साथ इजाजत थी। रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। अभी जिले में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। आज ट्रैफिक दबाव को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है। साथ ही कुछ जगहों पर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक भी लगाई जा सकती है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संक्रमण कम हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। लोकल लेवल पे हमने एसडीएम्स को इसके एम्पावर किया है, पुलिस अधिकारियों को, नगर निगम की टीमों को। कहीं कहीं पे ट्रैफिक्स को वो कंट्रोल भी करेंगे, कहीं कहीं पे 4 पहिया वाहन को प्रतिबंधित करने का भी लोकल लेवल पे आम सहमति बनाकर प्रयास करेंगे। कहीं कहीं पे डाइवर्जन्स भी होंगे, वो लोकल लेवल पे जो हैं, जो मार्केट एरिया उस इलाके के लिए वो एक्सरसाइज अभी चल रही है। वहीं खरगोन आज से अनलॉक हो गया है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। वहीं रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सार्वजनिक सभा, धार्मिक आयोजन, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट और होटल में केवल पार्सल की सुविधा रहेगी। विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर अनुग्रह पी के निर्देश पर अपर कलेक्टर BS सोलंकी ने आदेश जारी कर दिए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक्शन देखने को मिला है। ऊर्जा मंत्री ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और उनकी गुणवत्ता चेक भी की है। ऊर्जा मंत्री सागरताल रोड, पहुड़ापुर रोड और शिंदे की छावनी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सड़क, सीवर और नालों के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। ऊर्जा मंत्री 5 से 8 यशाला के पास बन रहे सीवर चैम्बर के निर्माण की क्वालिटी चेक करने के लिए भी उसमें उतर गए और घटिया क्वालिटी का निर्माण मिलने पर खुद जिला कलेक्टर वो पहुंचे। अधिकारियों को खराब गुणवत्ता के साथ ही काम करने वाले पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जहाँ पे मैंने देखा कि अगर चैम्बर की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है, कल वो रोड बनेगा, रोड धसक जाएगा, तो मैंने कहा है कि वो चैम्बर भी अच्छा बने, रोड की क्वालिटी भी अच्छी रहे, पानी निकास नालों में प्रॉपर हो, जो काम धीमी गति से चल रहे हैं वो तेज चले। ये मैंने कलेक्टर, एसपी और नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए। तो एक्शन में नजर आए ऊर्जा मंत्री। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, खुद वो जायजा लेने के लिए पहुंचे, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। किसी तरह की अगर खामियां देखने को मिली तो उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना के कम होते आंकड़ों की। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केसेस तेजी के साथ कम हो रहे हैं। 24 घंटे में सिर्फ 274 नए मरीज सामने आए हैं। भोपाल की अगर बात करें 88, इंदौर में 82 मरीज मिले हैं, जबकि 18 जिलों में कोरोना के एक भी नए केस नहीं मिले। पॉजिटिविटी रेट भी 0.3% हो गया है। 24 घंटे में 780 मरीज ठीक हुए, 18 मरीजों की मौत हो गई। अभी प्रदेश में 4251 एक्टिव केसेस हैं। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं बड़ी खबर के माध्यम से। आप देख सकते हैं अभी कितने एक्टिव केसेस हैं। जिलेवार अगर बात कर लें तो अलग अलग जिलों में किस तरह से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, लेकिन राहत वाली बात यह कि पॉजिटिव केस अभी कम देखने को मिल रहे हैं। छतरपुर में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर बीजेपी हमलावर है और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। दरअसल रविवार को जिले में लॉकडाउन रहता है, बावजूद इसके कांग्रेस विधायक ने
2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी थी। ना तो किसी ने मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कांग्रेस विधायक पहले अपने निवास पर वृक्ष बैंक का शुभारंभ उन्होंने किया और फिर सागर तालाब के पास निजी भूमि पर चाचा की रसोई की शुरुआत भी की है, जिसमें गरीबों को 1 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। इसी दौरान भारी भीड़ भी उमड़ी, जबकि रविवार को लोगों के जुटने पर प्रशासन ने रोक लगाई है। टोटल लॉकडाउन है, किसी भी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं है। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके कोई कैसी तरह की कार्रवाई? उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर विधायक ने एक राजनीतिक कार्यक्रम किया, एक प्रेक्षक बैंक के तहत शुरू किया और एक चाचा की रसोई का भूमि, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग खुलकर उल्लंघन हुआ, भीड़ भी जुटाई गई। हमारा तो यही मानना है कि जे विधायक जी सबसे ऊपर हैं। क्या पिछली बार भी उनने जो है इसी तरह का एक आयोजन करके और पूरे लोगों को संक्रमित करवा दिया, और आज फिर उसी लाइन में चल रहे हैं। ये तो गलत है, निंदनीय है। और हम तो एक ही प्रशासन से हमारी तो एक ही मांग है कि इस तरह के अगर कहीं भी कोई आयोजन होते हैं तो उसमें प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए और FIR होना चाहिए। वृक्ष बैंक के लिए यहाँ पर खेलग्राम में एक टीम बनाई गई है। उस टीम के द्वारा एक संकल्प पत्र भरवाया जाएगा। उस संकल्प पत्र में ये बाकायदा उनके साथ मॉनिटरिंग की जाएगी और ये कि आप वृक्ष लेके जा रहे हैं तो ये वृक्ष आपके परिवार की तरह है, आपको इसको संवर्धन करना होगा, इसका बिल्कुल आपको परिवार की तरह इसका पालन पोषण करना। वहीं भोपाल के बैरसिया में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है, जिसमें वन रक्षक घायल हो गए हैं। दरअसल ग्रामीणों ने बैरसिया के जंगलों में कब्जा कर रखा था और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची थी। तभी ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी देखिए आप। बैरसिया के जंगलों में गांव वालों ने अतिक्रमण किया, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने पर उनके द्वारा हमला किया गया है। वहीं इंदौर में फूटी कोठी चौराहे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अखंड भारत का नक्शा लगाया है, लेकिन नक्शा लगते ही इस पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल नगर निगम ने जो अखंड भारत का नक्शा लगाया उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, बर्मा और नेपाल शामिल हैं। इसी पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा केंद्र सरकार बताए कि भविष्य में उसकी नीति आखिर क्या है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अरिमूल खान ने नगर निगम पर RSS के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। वहीं पर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अखंड भारत का नक्शा लगाना किसी तरह से गलत नहीं है। प्रधानमंत्री जी तय कर चुके हैं कि हमें भारत को और फैलाना, ये भारत तो उनसे इतना समझ ही नहीं रहा, अखंड भारत को संभाल सकते हैं और इस तरह का कुछ सोच रहे हैं। तो विपक्ष के नॉलेज में तो हो कि हमारी विदेश नीति में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्यों इस तरह की चीजें लगाई जा रही हैं जिससे हमारे पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से मैत्री संबंध खराब हो। शिकायत हमने तो प्रधानमंत्री कार्यालय पर जानना चाहा है कि विदेश नीति क्या है और अगर गलती से हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के हर नागरिक को, हर देश प्रेमी को, भारत माँ के सुपुत्र को उस सपने को साकार करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है जो भी व्यक्ति इस अखंड भारत के नक्शे का, इस अखंड भारत के विचार का विरोध करता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर देशद्रोह की भावना है। ये मेरा स्पष्ट मानना है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर की तत्परता के बाद कारब नदी में केमिकल डालने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों के नाम संतोष, चंदन और बबलू हैं। गौरतलब है कि 10 जून को मंत्री उषा ठाकुर ने नदी का दौरा किया था और आदिवासियों की शिकायत के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। वहीं जब आदिवासी नदी में केमिकल डालने की शिकायत मंत्री उषा ठाकुर से कर रहे थे, उसी वक्त उनका एक विवादित वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो आदिवासियों को सलाह देते नजर आ रही हैं कि आखिर वो ऐसी विचित्र जगह आकर बसे ही क्यों हैं।
वहीं इंदौर में एक युवती को सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। ये घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की, जहां पर एक युवती के ब्रिज से गिरने से मौत हो गई है। युवती सागर मेडिकल कॉलेज में तीसरे साल की MBBS की छात्रा थी। कोरोना के कारण छात्रा अपने घर इंदौर आई हुई थी। पुलिस ने बताया कि छात्रा ब्रिज से सटकर सेल्फी ले रही थी और उसी दौरान उसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस संबंध में मर्ग कायम हुआ थाने पे। मर्ग कायम होने के बाद में आज PM यहाँ जिला अस्पताल में करवाया जा रहा है उनका। सर लड़की क्या करती है? लड़की MBBS की पढ़ाई कर रही थी सागर से। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिलिकॉन सिटी। तो सर ये हादसा है या सुसाइड है? प्रथम दृष्टया तो हादसा ही लग रहा है। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी पॉजिटिव खबर जो कि वैक्सीनेशन के तमाम अफवाहों को दरकिनार कर देगी। राजगढ़ में टीकाकरण केंद्र को मतदान केंद्र की तरह सजाया गया है। लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी बने हैं और इसके लिए टीकाकरण केंद्रों को पूरी तरह से सजा दिया गया है और शहर के लोग भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर टीकाकरण करा रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि वोट से जहां बेहतर सरकारें चुनी जाती हैं, वही टीकाकरण से देश का स्वास्थ्य सुधरेगा। कमिश्नर और सांसद टोटमल नागर ने मतदान की तर्ज पर हो रहे टीकाकरण के इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। राजगढ़ शहर को लेकर के आज एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें पूरा निर्वाचन की तर्ज पर टीम्स बनाई गई, जनसंपर्क किया गया, बूथ बनाए गए और एक जगह से इकट्ठा होकर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए सभी को रवाना किया गया। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं। जगह जगह लोग आ रहे हैं और लगातार हमारा जो टीकाकरण का अभियान है वो पूर्णतः सफल हो रहा है। हम सफलता की ओर जा रहे हैं और आशा से अधिक लोगों का हमको जो है रुझान आ रहा है और निश्चित रूप से इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और सारे नगरीय केंद्रों को आने वाले 10 से 15 दिन में हम 100% करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।